2000 रुपए के नोटों पर आए बड़े फैसले के बाद अब देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई का बड़ा बयान आया है। नोट वापसी के बाद पहली बार आरबीआई गवर्नर इस मुद्दे पर खुलकर बोले और सभी सवालों का जवाब दिया। अब आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो तो बिस्तक आपकी सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले आरबीआई गवर्नर ने 2000 रुपए के नोट वापसी पर क्या कहा, ये जान लेते हैं। 2000 रुपए के नोट बंद होने पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई के 2000 रुपए के नोट लाने का मकसद पूरा हो गया है। आम जनता को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे 2000 रुपए के नोट आराम से बदले और जमा किए जा सके। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को इसके लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश भी दिया है। आरबीआई गवर्नर ने 8 नवंबर 2016 का जिक्र करते हुए कहा कि 2000 रुपए के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की भरपाई के लिए जारी किए गए थे। अब चूंकि बाजार में और वैल्यू के नोटों की कोई कमी नहीं है तो 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया जाता है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने 2000 रुपए के नोट को लेकर कहा कि ये नोट लीगल टेंडर बना रहेगा और कस्टमर्स 30 सितंबर 2023 तक नोट को बैंकों में आसानी से जमा और एक्सचेंज कर सकते हैं। After 30th September, what? Now we expect most of the notes to come back. That is our expectation at this stage. We will see how much notes come back, and as we approach 30th, we will decide at that stage. And the legal tender character, we have said that it continues. We have not said that this will happen or that will happen. आरबीआई गवर्नर ने पैन कार्ड पर भी क्लैरिफिकेशन दिया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 20,000 रुपए तक के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन 50,000 रुपए के डिपॉजिट पर पहले की तरह ही पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। अब आइए आरबीआई की वेबसाइट पर यानी आरबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आम जनता के लिए बैंक अकाउंट पर 2000 नोट बदलने और जमा करने की सुविधा कल से शुरू होगी। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वो अपनी सभी ब्रांच में बुनियादी सुविधाएं देंगे, जैसे गर्मी के मौसम को देखते हुए पीने के लिए पानी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही लाइनों के लिए छाया भी उपलब्ध करानी होगी जिससे लोगों को इस भीषण गर्मी से कोई भी परेशानी न हो। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया कि बैंक रोजाना 2000 रुपए के नोट जमा और एक्सचेंज का डेटा तैयार करे। इसके लिए आरबीआई ने फॉर्मेट भी जारी कर दिया है। आरबीआई तो कोई स्क्रूटिनाइज नहीं करता है। बाकी जो एजेंसीज है, इनकम टैक्स वगैरह हो, वो तो अपना नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जैसे मैंने कहा कि वो 50,000 के ऊपर कोई अगर टैक्स होता है तो वो तो अदर एजेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। लेकिन आरबीआई के तरफ से हम ऐसे किसने कैश ये किया, हम आरबीआई के तरफ से नहीं उसको नहीं करते हैं। जैसे आपको पता होगा बैंकों का एक रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसको सीटीआर, एसटीआर वगैरह कहते हैं, आपको सबको पता है, वो तो मॉनिटर करते हैं। अगर आपको भी 2000 का नोट बदलना है तो आप अपनी नजदीकी बैंक जाकर नोट बदलवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी बैंक ब्रांच में जाकर पैसा बदलवा सकते हैं। बता दें एक बार में 20,000 की लिमिट तक 2000 के नोट बदलवा सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता तो आप रिजर्व बैंक को डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।